हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेबर क्या है? लेबर देखिए तो जो एक पूरा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड रहता है, कितना 9 मंथ का होता है। उसके बाद जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, स्टार्ट क्यों होता है? ताकि जो फिटस बन चुका है अब वो आउटर वर्ल्ड में आने वाला है, बाहर आएगा, वो यूट्रस से या मदर का जो वॉर्म है वहाँ से उसे बाहर आना है। तो उस टाइम वो जो प्रोसेस चलती है वो कहलाती है लेबर। तो लेबर क्या है? एज अ डेफिनेशन अगर देखें तो सीरीज ऑफ इवेंट, एक पूरी सीरीज है। किसकी? इवेंट की। सीरीज क्यों बोला? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती है। तो सीरीज है ये इवेंट की, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन। जो कहाँ होता है? जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होता है। इन एन एफर्ट, लेकिन उसमें क्या है, जो मदर है उसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। किस लिए? एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट। वाइबल प्रोडक्ट यहाँ क्या है? वाइबल प्रोडक्ट मतलब फिटस। तो फिटस को बाहर निकालने के लिए मदर को क्या है? एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कंसेप्शन आउट ऑफ वोम, जो वाइबल प्रोडक्ट था किसका? कंसेप्शन का। वाइबल, वाइबल मतलब वो दिख रहा है, वाइबल हो चुका है, दिख रहा है, फिटस वो बन गया। कंसेप्शन क्या होता है? कंसेप्शन ओवम और स्पर्म का मिलना, मिलने से फर्टिलाइजेशन हुआ, जो प्रोडक्ट बना उसे कंसेप्शन बोल दिया गया, उसे कंसेप्शन कहा। लेकिन जब वो कंसेप्शन मटेरियल बाद में फिटस के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो बन जाएगा वाइबल प्रोडक्ट। तब हमें पता चलेगा कि क्या है, वो में बच्चा है, फिटस है। तो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ वोम, कहाँ आ रहा है वो? अब वोम से यानी कि यूट्रस से बाहर आ रहा है। कैसे आएगा? थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू आएगा इनटू द आउटर वर्ल्ड। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे लेबर कहेंगे। तो लेबर क्या है? एक सीरीज है पूरे के पूरे इवेंट्स की, जो कहाँ होती है? जो जेनाइटल ऑर्गन है फीमेल के, उसमें स्टार्ट होगी। एफर्ट्स लगाएगी फीमेल, किस लिए? ताकि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था, वाइबल प्रोडक्ट था, उसे आउटर वर्ल्ड के अंदर लेकर आए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लेबर। अब हम अगर बात करें नॉर्मल लेबर की, तो लेबर देखिए दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल लेबर और एक होता है एबनॉर्मल लेबर। तो जो नॉर्मल लेबर है उसे बोला जाता है अयूटोकिया, अयूटोकिया। तो नॉर्मल लेबर किसे कहेंगे? और एक होता है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया यानी कि अगर डिफिकल्टी हो लेबर की प्रोसेस में उसे बोलेंगे डिस्टोकिया या एबनॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर कैसे पता चलेगा कि जो लेबर है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है? तो देखो इसमें एक पूरी सीरीज रहती है इवेंट्स की। तो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अगर तो लेबर उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो वो नॉर्मल लेबर है, और अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल लेबर या फिर डिस्टोचिया। अगर हम देखें यूटोकिया क्या क्राइटेरिया क्राइटेरिया या फिर नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया क्या है इसमें? तो फर्स्ट है ऑनसेट स्पॉन्टेनियस। ऑनसेट मतलब शुरुआत, कि जो लेबर की शुरुआत है वो अपने आप ही हो जाए। अपने आप कैसे? शुरुआत किससे होगी? शुरुआत होगी पेन से। किससे होगी? पेन स्टार्ट होंगे। पेन्स लेबर में दो टाइप के रहते हैं, ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं। फॉल्स पेन यानी कि पेन आए फिर रुक गए, हम चल फिर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं फॉल्स। यानी कि ऐसा लगता है कि डिलीवरी होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक हो जाते हैं। एक होते हैं ट्रू, ट्रू पेन। ट्रू पेन जो होता है उसमें क्या रहेगा कि पेन कंटिन्यूसली होता रहेगा, हम चल फिर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें पेन ठीक नहीं होते हैं। तो जो ऑनसेट है वो भी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अगर ऑनसेट स्पॉन्टेनियस है, अपने आप लेबर स्टार्ट हो चुका है, जो पेन थे वो अपने आप स्टार्ट हो चुके हैं, हमने किसी तरह की मेडिसिन इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया है, तो वो क्या है? अपना नॉर्मल लेबर है।
दूसरा है एट टर्म, टर्म पे होने चाहिए, अपने आप तो हो रहे हैं, जो पेन था वो अपने आप तो हो गया, यानी कि ऑनसेट शुरुआत तो लेबर की अपने आप हुई, लेकिन एट टर्म पे तो होनी चाहिए ना, ये ना हो कि वो प्री टर्म पे हो जाए या फिर पोस्ट टर्म पे हो जाए, वो भी अब नॉर्मल लेबर में आ जाएगा। तो एट टर्म मतलब देखो प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है 36 से 40 वीक के बीच में, ठीक है, कितनी 36 से 40 वीक। अगर देखें तो ये हो गया 9 और 10, 9 से 10 मंथ कह सकते हैं। तो 36 से 40 वीक के बीच क्या रहती है अपनी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। अगर लेबर पेन या लेबर की जो प्रोसेस है 36 या 37 वीक से पहले हो रही है, प्रायर टू 36 टू 37, 36 से 37 वीक के पहले हो रही है, तो उसे बोल देंगे प्री टर्म लेबर। और अगर ये हो रही है 40 वीक पर, 40 वीक पे हो रही है, तो उसे बोलेंगे एट टर्म, यानी कि ये लेबर टर्म पे है। 37 से यहाँ रहता है 38 से 40 का टाइम, ठीक है, 38 से 40 पे हो रही है तो एट टर्म। अगर ये 42 वीक के बाद हो रही है तो वो कहलाता है पोस्ट टर्म। तो इसमें अपना पहला क्राइटेरिया क्या है कि शुरुआत तो हो गई लेबर की, लेकिन एट टर्म पे होनी चाहिए, यानी कि 38 से 40 वीक के बीच में हो। अगर इससे पहले है तो वो प्री टर्म लेबर है, अगर इसके बाद है तो वो पोस्ट टर्म लेबर है। अब सेकंड इन्होंने बोला विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन होती है कि जो फिटस है वो यूट्रस के अंदर कैसे पड़ा, यूट्रस के अंदर किस तरह से है। तो वर्टेक्स जो प्रेजेंटेशन है वो कई टाइप की रहती है, जैसे किसी में उसका जो फुट है वो बाहर हमें पहले दिखेगा, किसी में हैंड दिखेगा, कभी किसी में शोल्डर होता है, किसी में हेड होता है। हेड के भी अलग अलग रहते हैं कि कौन सा पोर्शन साइड वाला ओसिपिटल वाला आ रहा है, या यहाँ से फ्रंटल वाला आ रहा है, या चिन्ह वाला आ रहा है। तो इस तरह से तो वो कहलाती है प्रेजेंटेशन, मतलब फिटस का कौन सा पार्ट हमें सबसे पहले दिख रहा है डिजाइना में से, तो वो कहलाएगी प्रेजेंटेशन। तो कौन सी होनी चाहिए? वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स मतलब कि भाई बेबी का जो सिर है ना, ये अपना ये ओसिपिटल, ये ओसिपिट कहलाता है, तो ये ओसिपिट वाला जो पोर्शन है ये सबसे पहले दिखना चाहिए। तो अगर हमें ये दिख रहा है तो मतलब नॉर्मल लेबर है। इसके बाद है विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन। प्रोलोंगेशन मतलब किसी भी टाइप की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार लेबर स्टार्ट हो गया तो इसके जितने भी इवेंट्स की सीरीज है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, ठीक है, उसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर है नेचुरल टर्मिनेशन हो, टर्मिनेशन मतलब एंड। तो इसकी लेबर की स्टेजेस रहती हैं जो हम आगे डिफाइन करेंगे या आगे उसे समझेंगे। तो नेचुरल टर्मिनेशन मतलब जितनी भी स्टेजेस हैं, इसके 4 स्टेजेस रहेंगी लेबर की। तो जो स्टेजेस हैं वो कैसे हों? वो कंटिन्यू, फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड आए, उसके बाद थर्ड आए, तो कंटिन्यू इसकी क्या होनी चाहिए? जो टर्मिनेशन है लेबर का वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए, अपने आप होने चाहिए। हमें किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा एड्स है या ये कह सकते हैं कोई आर्टिकल या कोई इंजेक्शन उसका यूज ना करना पड़े। लास्ट है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ना मदर का जो अपने कहें कि ब्लड प्रेशर है वो हाई हो, ना ही लो होना चाहिए, ना हाई होना चाहिए, ना एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी चाहिए। जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर जो बच्चा वो रहता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये क्राइटेरिया रहता है किसके लिए? नॉर्मल लेबर के लिए। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो मतलब लेबर कैसा है? नॉर्मल है, जिसे क्या बोलेंगे? अयूटोक्सिया बोलेंगे। और अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है तो उस लेबर को क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लेबर कहेंगे। या फिर डिस्टोचिया, डिस्टोचिया मतलब डिफिकल्टी इन लेबर, लेबर के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, हाँ वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑनसेट उसका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था लेकिन अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, हमें ऑक्सीटोसिन
इंजेक्शन लगाना, जो ड्रिप है वो देख चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा, जिससे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है हो सकता है वो वर्टेक्स ना हो, ब्रीच हो, ब्रीच यानी कि जिसमें बटक्स पहले आते हैं, या शोल्डर प्रेजेंटेशन हो। तो इस तरह से अगर तो ये क्राइटेरिया फॉलो हो गया तब तो क्या है, नॉर्मल लेबर। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा तो वो क्या है, एबनॉर्मल लेबर है। इसके बाद तो ये तो प्रोसेस है किसकी, लेबर की। अगर प्रोसेस तो अपनी सेम चल रही है, लेबर की जो प्रोसेस थी वो तो क्या थी, सेम इसी तरह से चल रही है, क्राइटेरिया भी फॉलो हो रहा है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए, जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो उस लेबर को क्या बोलेंगे, उस लेबर को बोलेंगे मिनी लेबर, ठीक है। नॉर्मल लेबर का अगर टाइम पीरियड कम हो जाए तो उस लेबर को क्या बोलेंगे, उस लेबर को कहा जाएगा मिनी लेबर। तो लेबर देखें, नॉर्मल लेबर जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करे नॉर्मल लेबर है, एबनॉर्मल लेबर जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा एबनॉर्मल लेबर है। तीसरा अपना है मिनी लेबर। मिनी लेबर क्या है, लेबर तो नॉर्मल था, क्राइटेरिया तो फॉलो हुआ, लेकिन टाइम पीरियड कम हो गया। जो काम 3-4 घंटे में, एग्जाम्पल के लिए ये देखें कि जो काम हम 3-4 घंटे में कर रहे हैं वो अगर 1 घंटे में ही हो जाए उसे क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे, मिनी बोलेंगे। इसी तरह से जो लेबर की प्रोसेस है, जो स्टेजेस हैं, जो इसके स्टेप्स हैं, उन पे जितना एक नॉर्मल लेबर के अंदर टाइम लगता है उससे अगर कम टाइम लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मिनी लेबर कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। थैंक यू सो मच।